और हिंदुस्तान का लद्दाख इलाका कई एतबार से बेहद अहमियत का हामिल है। इसका एक हिस्सा चीन तो दूसरा हिस्सा पाकिस्तान से लगता है। लद्दाख के रहने वाले लोग बेहद मेहनती होते हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग हस्बेंड्री शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के लोग भेड़ बकरियाँ चराते हैं और उनसे ऊन से कई तरह के सामान भी तैयार करते हैं, कपड़े भी तैयार करते हैं। ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं लद्दाख में दिखाने के लिए, लेकिन आज ख़ास तौर पे यहाँ पे ऊन से बने हुए कपड़ों की एक पूरी तारीख आपके सामने रखते हैं। पेश रिपोर्ट। यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द है, आबादी कम है, लोगों का गुजर बसर मवेशी पालने पर होता है। साल का ज्यादातर हिस्सा उन्हें अपने मवेशियों के साथ घरों के अंदर गुजारना पड़ता है। लद्दाख के बालाई हिस्से ज्यादातर बस्तियां, गांव 9,000 से 15,000 फीट की बुलंदी पर वाक़ हैं। यहाँ ज्यादातर भेड़ बकरियां पाली जाती हैं, जिनसे ऊन हासिल होती है। क्योंकि ज्यादा बुलंदी की वजह से यहाँ काश्तकारी करना मुश्किल है। लद्दाख के जो ट्रेडिशनल है पुराने, और लद्दाख के जो कल्चर है, लद्दाख के यहाँ के आर्किटेक्ट है, यहाँ के हेरिटेज है, इसके लिए भी लद्दाख जो है पूरे विश्व भर में बहुत माना जाना जाता है। और लद्दाख के जो रिच कल्चर है वो उसके लिए जो है लद्दाख जो है पूरे विश्व भर में माना जाता है। हमारे यहाँ सब कुछ है, एक मार्केट होना तो हमारे को सबसे जरूरी सर। ऐसा नहीं है कि ये लोग दुनिया से पूरी तरह कट के रह गए हैं। यहाँ के लोगों ने खुद को इस हिसाब से ढाल लिया है। यही वजह है कि उनके पास वो हुनर है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये ऊन से गर्म कपड़े, शॉल और दरियां बनाते हैं और उस पर ऐसी दस्तकारी करते हैं जो आंखों को हैरान कर देती हैं। ये वाहिद ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे मौके मौजूद हैं। ये याक से बना हुआ है, ये याक से बना हुआ है। ये जो कान में ठंड से कुछ कान में बीमार हो जाएगा तो ये वूल से भी ज्यादा ये याक का ठीक होता है, इसलिए ज्यादा याक का रेट भी बड़ा होता है, थोड़ा ये गर्म रहता है। और ये दोनों में यही फर्क है। ये भी आप हाथ से ही, ये भी हाथ से, मशीन से तो कोई चीज भी यहाँ से जितना सामान देख रहा है मशीन तो एक भी नहीं है। लद्दाख का सबसे अहम कस्बा लेह है, जो श्रीनगर से 260 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। लेह लद्दाख के सबसे अहम कारोबारी मरकज की हैसियत रखता है। इंतहाई बुलंदी पर होने के बावजूद लद्दाख का मौसम ज्यादातर खुश्क रहता है। यहाँ बारिश नहीं होती मगर बर्फ खूब पड़ती है। निचले इलाके में गंदम, जवार, दालें वगैरह काश्त की जाती हैं। ऊनी कपड़ा और उसके मलबूसात यहाँ की दस्तकारियों में शामिल हैं और इसमें उन्होंने खुद को सबसे बेहतर कर रखा है। जिले में हेमिया गांव से आया हूँ। हमारे हेमिया गांव में 2 हेल्प सेल्फ का ग्रुप है, एक का नाम सिमशकित है और एक का नाम सिंतुन। हम लोग यहाँ एक एग्जीबिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ ले में आया हूँ। हम लोग को ट्रेनिंग गुजरात से आके दिया है, पहले डिज़ाइन से अलग दिया है। पहले डिज़ाइन हमारा को सबको आता है, अभी इसमें कागज़ में बना के फिर निकाल के बिल्कुल अलग दिया है। फिर हम लोग का जो कारपेट है वो बिल्कुल यहाँ मार्केट हो जाए, गाँव में जाओ, कहीं भी जाओ, बिल्कुल अलग है। हम लोग को ऐसे बनाया। फिर हमारे पास ये कान में वही कार्ड क्या बोलते हैं, हेडबैंड भी है और सॉक्स भी है, ग्लोव्स भी है, गाड़ी के ऊपर डालने के लिए वही भी है, चेयर के लिए भी है। यहाँ फिर ये डबल बेड के लिए भी है, फिर एक ऊपर पहनते हैं कोई लोग चकतुल बोल के वही भी है। तो बेसिकली हमारा एक डिज़ाइन स्कूल है सोमाया कला विद्या बोल के, गुजरात कच्छ से। और वहाँ पे हमारा जो स्कूल है वहाँ पे 1 साल का डिज़ाइन और बिज़नेस का कोर्स होता है। तो जिन लोगों ने वो डिज़ाइन का कोर्स किया था तो उनको हम आर्टिसन डिज़ाइनर बोलते हैं। तो 2 आर्टिसन डिज़ाइनर कच्छ से जो वीविंग का काम करते हैं, पचान भाई, प्रकाश भाई और हमारे एक फैकल्टी लोकेश भाई, ये तीनों लोग यहाँ पे हिमिया में आए थे। मतलब इससे पहले हमने बेसलाइन सर्वे किया था, मुद गए थे, रुपशु गए थे। तो हमने हिमिया को इसलिए आइडेंटिफाई किया क्योंकि ये ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है और यहाँ की वुमेन बहुत इंटरेस्टेड थे डिज़ाइन वर्कशॉप करने के लिए। तो अक्टूबर में 22 दिन का पूरा वर्कशॉप चला हमारा, जहाँ पे आर्टिसंस ने कलर्स का अंडरस्टैंडिंग सीखा, इन्होंने डिज़ाइन का अंडरस्टैंडिंग सीखा, मार्केट ओरिएंटेशन सीखा, कॉस्टिंग सीखा। और फिर अभी एज द एंड गोल ऑफ द प्रोजेक्ट अभी हम ये कर रहे हैं। मतलब ये एग्जीबिशन में हमारा मेन मोटिव जो है वो है कि जो वुमेन
प्रोग्राम के पार्ट थे वो डायरेक्टली सेल कर पाए और डायरेक्टली जान पाए कि मतलब कैसे आप कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं। तो ये मतलब दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट ऑफ इट। और हमारा फोकस ये रहेगा कि आगे हम सिमिलर एग्जीबिशंस दिल्ली और बाकी जगहों पे भी कर सके। और जैसे सेल्स, इस स्पेसिफिक एग्जीबिशन का जितना भी सेल होगा दैट विल एंटायरली गो बैक टू द वुमेन। और इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ मतलब नबार्ड ने फ़ंड किया था प्रोजेक्ट, और LNP ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट हमारा ग्राउंड पार्टनर था। और 2 SHGs के साथ हमने काम किया है। वही 22 दिन का वर्कशॉप था, और इसका एक जूरी था जो बेसिकली ईयर 22 में हुआ, और ईयर 23 में अभी हम बेसिकली एग्जीबिशन कर रहे हैं फॉर सेल्स चोस्कर हाउस में। लद्दाख को दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ से आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा सकती है, लेकिन इस पर कोई नजर नहीं रखता। यही वजह है कि ये इलाका और इस इलाके के लोग दुनिया से कट कर रह गए हैं। इनके कारोबार खत्म हो रहे हैं। हुनरमंदी के बावजूद मंदी का शिकार हैं। इनके साजो सामान आला किस्म के होते हैं, लेकिन रेंज की कमी, बाजारों की अदम दस्तयाबी और बाहरी दुनिया तक पहुंच उनके हुनर को मुंदमिल कर रहा है। लेकिन इनके हौसले काफी बुलंद हैं। तो हमने इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली एक माइक्रो वेबसाइट भी बनाया है जिसमें हम इनके प्रोडक्ट्स डालेंगे। तो इस एग्जीबिशन में जैसे हमने मेरे बोला था कि हम बेसिकली चाहते हैं कि वुमेन डायरेक्टली सेल करने की कोशिश करें, और इसके बाद हमारा फोकस ये होगा कि हम एक कैटलॉग बनाएंगे उनके सारे प्रोडक्ट्स का, और ये हम अपने वेबसाइट पे भी पब्लिश करेंगे। और ये हम हमारे जितना भी क्लाइंटल है, क्योंकि सोमाया कला विद्या अभी 8-10 साल से काम कर रहा है, और हमने काफ़ी एग्जीबिशंस भी किए। हमारा एक फॉर प्रॉफिट विंग भी है डिज़ाइन क्राफ्ट बोल के, जो बेसिकली एग्जीबिशन और सेल ही करता है। तो हम इस प्रोजेक्ट को उससे भी जोड़ेंगे। इससे पहले जैसे हमने ये आर्टिसन टू आर्टिसन आउटरीच जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमने बागलकोट में भी किया है, कुमाऊं में भी किया है, और वहाँ के लिए भी हमने एग्जीबिशंस दिल्ली, बैंगलोर जैसी जगहों पे किए हैं जहाँ पे सेल अच्छा नॉर्मली होता है, मतलब ले से ज़्यादा अच्छा मार्केट मिल पाएगा।